आज मेरी शादी थी। सब घर में बहुत खुश थे, सिर्फ मैं परेशान थी क्योंकि मेरे पेट में किसी और की नाजायज औलाद थी। जो ही रुखसती हुई और शौहर कमरे में आया, मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। मैं समझी कि वो औलाद देगा, पर वो बोला इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। फिर सब ठीक हो गया। मेरी बेटी पैदा हुई। मेरा शौहर उसे बाप बनकर पालता। एक दिन बाजार गई और घर वापस आई तो बेटी चीख रही थी। मैं फौरन कमरे में गई तो जान निकल गई, क्योंकि मौसम अजीब सा था। कभी अचानक धूप निकल आती तो कभी सूरज बादलों में छुप जाता और आसमान पर रोशनी नजर ही न आती थी। मैंने खिड़की खोलकर बाहर झांका था। परिंदे भी घोंसलों में दुबके हुए थे। एक अजीब सी वीरानी माहौल में फैली हुई थी। यह पता नहीं सिर्फ मुझे ही महसूस हो रही थी। आज छुट्टी का दिन था। मेरे शौहर भी घर पर थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अभी तक सो रहे थे। मैं घर के कामों में उलझी हुई थी। मैंने सोचा कि उनके आराम करने तक मैं घर के काम निपटा लूं, इसीलिए जल्दी उठकर मैंने आधे से ज्यादा काम कर दिए थे। मेरी बेटी भी उठ गई थी और वो खेल रही थी। वो अभी 5 साल की हो गई थी और अच्छी खासी समझदार थी। अपने खिलौने लेकर एक जगह खेलने में लग गई थी और मुझे जरा भी तंग नहीं किया था। घर का काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा था कि अब नाश्ता बना लेना चाहिए और फिर मैं अपने शौहर को उठाकर नाश्ता करवाना चाहती थी। लेकिन मैंने जैसे ही फ्रीजर खोलकर दूध निकाला था और चूल्हे पर रखा था तो वो खराब हो चुका था। अब मुझे बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि मेरे शौहर की तबीयत खराब थी। अगर ऐसे में कुछ होता तो वो फौरन से दूध लेकर आ जाते, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना था। चुनाचे मैंने सोचा कि क्यों न मार्केट जाकर दूध के साथ साथ जरूरी चीजें भी ले आऊं और फिर आकर नाश्ता बनाऊं और फिर अपने शौहर को उठाऊं। वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी। अगर मैं उसे छोड़ जाती तो वो अपने खिलौनों में ही मसरूफ रहती और कोई उल्टा काम न करती। मैंने सब सोच तो लिया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए और शौहर के उठने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि शौहर के आराम में कहाँ खबर डालूं। मुझे खुद ही बाजार जाना चाहिए और शौहर को जहमत नहीं देनी चाहिए। मैं ऐसी कश्मकश में थी कि मेरी बेटी ने मुझे परेशान देखकर पूछा था, मामा आप क्या सोच रही हैं? तब मैंने उसे कहा था, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अभी 15-20 मिनट में आ जाऊंगी। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना और दूसरे कमरे में बैठ जाना। शोर बिल्कुल मत करना ताकि पापा उठ ना जाए। उसने मेरी बात सुन भी ली थी और समझ भी, और दूसरे कमरे में चली गई थी। अब मुझे भी थोड़ा इत्मीनान हो गया था, इसीलिए मैंने चादर रोक ली थी और बाजार की तरफ निकल आई थी। मैंने सोचा था कि मैं करीब से ही सौदा लेकर घर जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि छुट्टी वाला दिन है तो दुकानें भी देर से ही खुलेंगी। अब जो करीबी मार्केट थी उसमें से तो आधी से ज्यादा दुकानें बंद थी और मेरे मतलब की चीजें वहां मौजूद नहीं थी। इसीलिए मुझे थोड़ा सा दूर पैदल चलकर जाना पड़ा था। इसी में मेरे ख्याल से 1 घंटा लग गया था और इस 1 घंटे में मुझे 100 तरह के वसवसे आ चुके थे कि कहीं मेरी बेटी ने खुद को कुछ लगा ना लिया, कहीं मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे बेहद पसीने आने लगे थे। मैं बार बार अपने पास मौजूद रुमाल से साफ करती और जल्दी जल्दी सारी चीजें लेकर थी। तकरीबन 1 घंटा हो गया था। मेरे दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। मेरा दिल मुझे बार बार मलामत कर रहा था कि तुम्हें अपनी बेटी को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था और मैं तेज कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ तक के मेरी बिल्डिंग आ गई थी। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मैंने जैसे ही लॉक में चाबी घुमाकर दरवाजा खोला था तो मुझे मेरी बेटी की चीखने की आवाजें आई थी। मेरे हाथ से चीजें छूटकर जमीन पर गिर गई थी। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं भागकर अंदर गई थी। मेरा दिल मुझे बार बार मलामत कर ही रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मैंने इन 5 सालों में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था, तो आज कैसे छोड़ दिया था। मैं भागकर अंदर गई थी तो कमरे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने बेख्तियार दीवार को थामा था और खुद को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन सामने का मंजर इंतहाई दर्दनाक था। मुझे लगा था कि मैं अब अगला सांस भी नहीं दे पाऊंगी।
मेरा नाम मुश्कात अहमद है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ और मेरे 2 बड़े भाई हैं। मैं उन सबकी लाडली हूँ। उन्होंने मुझे नाज़ों से पाला है। मैंने अपने खानदान की लड़कियों में सबसे ज्यादा तालीम हासिल की थी और यूनिवर्सिटी लेवल तक गई थी। घर वालों की आंखों में मैं तारा थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी तक मुझे खूब एतमाद बख्शा था। इस बात का मैंने कभी भी गलत फायदा नहीं उठाया था। यहाँ तक कि बहुत से लड़के मेरी तरफ पढ़े भी थे, लेकिन मैंने उन सबको वहीं पर रोक दिया था। मैं अपने घर वालों का एतमाद कभी भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्होंने मुझे एतमाद बख्शा था तो मुझे उसको कायम भी तो रखना था। मैं बिलाशुबा खूबसूरत थी, लेकिन मैंने इस खूबसूरती को कभी भी इतना हथियार नहीं बनाया था और ना कभी बनाना चाहती थी। लेकिन जिंदगी कभी कभी हमसे ऐसे इम्तिहान देती है कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये इम्तिहान तो बिल्कुल अचानक होते हैं और इंसान को हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और घर पर नतीजे का इंतजार कर रही थी। घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती थी और अम्मी अपने लिए रिश्ते ढूंढ रही थी, जबकि मैं उन्हें मना कर रही थी कि मुझे तो अभी आपके साथ बहुत वक्त गुजारना है, बहुत सी बातें करनी है, शादी तो अभी बात की बात है। उन्हीं दिनों मेरे नंबर पर रॉन्ग कॉल आने लगी थी। मैं उसे इग्नोर कर करके थक गई थी। यहाँ तक के तंग आकर एक दिन मैंने फॉर्म रिसीव भी कर दिया था और बाकायदा उस फॉर्म नंबर को बातें भी सुनाई थी, लेकिन उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। मैं उसे बातें सुनाती थी और वो मेरी बातें ऐसे सुनता था जैसे मेरे मुंह से फूल जा रहे हैं। मुझे उस पर गुस्सा आता था और उससे मुझ पर प्यार आता था। इसी नोक-झोंक के दरमियान हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए थे। हालांकि हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, न हमने एक दूसरे को देखने की कभी ख्वाहिश की थी। हमारे ताल्लुक कुछ 6 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका था और हम एक जान दो खालिब हो गए थे। मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपाई थी, क्योंकि मेरे नजदीक ऐसी ढकी छुपी दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी दिल उसकी तरफ उमड़ता था। मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि मैं अपना पीछा उससे छुड़ा लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। हर बार पीछे छुड़ाने पर वो नए नंबर से मुझे फोन कर देता था और फिर मजबूर होकर मैं दोबारा उससे बात करने लगती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि उसकी बातों में ऐसा क्या जादू था कि यूनिवर्सिटी में 1000 लड़कों के होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन उसकी बातों में आकर मैं न सिर्फ उससे बात करने लगी थी, बल्कि अब मेरा भी उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी और मैंने फौरन से इनकार कर दिया था, लेकिन उसका इसरार बढ़ता चला जा रहा था। वो मुझसे मिलने का कह रहा था। उसने मुझे अपना नाम नासिर बताया था, जबकि मैंने उसे अपना नाम मुस्कान बताया था। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सिर्फ एक शर्त पर मिलने की हामी भर दी थी कि ना वो अकेला होगा और ना मैं अकेली होंगी। हालांकि मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि मैं अकेली नहीं आऊंगी। उसने मुझे पता बताया था और मैं वहां चली आई थी। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी संगीन गलती थी। मैंने बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लिया था और दिल की बात सुनकर यहाँ तक चली आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे अब आगे जिंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। न जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मैंने उसे बताया था कि मेरी सहेली बाहर मौजूद है, जबकि अंदर मैं अकेली आई थी और बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने झूठ बोला था, जबकि उसने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था और मेरे चेहरे पर भी नकाब लगा हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब होकर भी हम नहीं देख सके थे। फिर हम दोनों के दरमियान तीसरा शैतान आ गया था और उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पहला एतमाद किसी मर्द पर मुझे इतना गहराइयों में गिरा देगा। मैं रुकी पिटी अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवा कर घर आ गई थी और अपने साथ होने वाले इतने बड़े हादसे की किसी को भी खबर नहीं होने दी थी और अल्लाह के आगे सजदे में गिरकर माफी मांगने लगी थी। मैंने माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। मैंने अल्लाह की कायम करदा हुदूद को भी तोड़ा था
जिसका नतीजा मुझे इस सूरत में भुगतना पड़ा था। अब मेरी अल्लाह से एक ही दुआ थी, वो दुआ मैं तेरे दिल में रोज अल्लाह से मांगा करती थी कि इसका नतीजा मुझे बर्बाद न कर दे। अब देखना ये था कि मेरी ये दुआ कबूल होती है या अर्श से टकरा कर वापस मेरे पास ही आ जाती है। मैंने जो मंजर देखा था वो इंतहाई दर्दनाक था। मैं फौरन से आगे बढ़ी थी और अपनी बच्ची पर झुके हुए अपने शौहर का गिरेबान पकड़कर उसे दूर हटाया था। वो इस अचानक अफ्ताब पर बुरी तरह घबरा गए थे और मेरी तरफ हैरान बुरी निगाहों से देखा था। मैंने उन्हें दोनों हाथों से धक्का दे दिया था क्योंकि मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वही मेरी आंखों ने मुझे दिखाया था। मेरी बेटी ने अपनी कमर में बुरी तरह से चोट लगा दी थी और ज़ारो पतार हो रही थी। खून भी बह रहा था और मेरा खून खौल रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने शौहर का कत्ल कर दूं और वो मेरे सामने यूं एक्टिंग कर रहे थे जैसे मुझे पता ही न हो कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है। मैंने अपनी बच्ची को अपने सीने में भर दिया था, उसे दूसरे कमरे में जाकर सुला दिया था। अपने शौहर की तरफ खूंखार निगाहों से देखा था। मैंने उन्हें उंगली उठाकर वार्निंग दी थी कि कुछ भी हो जाए अब वो मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था वो उसे जुटा नहीं सकते थे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें देख लिया था कि वो मेरी बच्ची को झुके हुए न जाने क्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे यूं देखा था जैसे उन्हें मेरी बात का यकीन ही न आया। उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी लेकिन मुझे उनकी सफाई पर भरोसा ही नहीं था। मैंने उन्हें हमारे कमरे में आने से मना कर दिया था और कहा था कि आज के बाद न वो मुझसे बात करे न मेरी बेटी से बात करने की कोशिश करे। उन्होंने अगर इसे अपना नाम दिया था कि उसकी लाज भी रख लेते और ये घिनौना काम तो न करते। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और कुरान रखने के लिए भी तैयार हो गए थे कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था। मैंने उन्हें कह दिया था कि ये बच्ची मेरी है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है। आइंदा मुझसे भी दूर है। हमारे रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि ये दरार क्या रंग लाने वाली है। मैं नहीं जानती थी कि ये दरार मेरे मासी को मेरे सामने ला खड़ा कर देगी और मुझे ऐसे इंकशाफ से दो चार करवाएगी जिसके बाद मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी ने मेरे लिए बहुत से रिश्ते देख रखे थे। किसी को मैं पसंद नहीं आती थी और कोई मेरे वालिदैन को पसंद नहीं आता था। ये भी 1 महीने गुजर गया था और मैं तो इस 1 महीने में उसी ट्रॉमा से गुजर रही थी जो एक अजनबी रॉन्ग नंबर वाले शख्स ने मुझे जिंदगी भर के लिए दे दिया था। मेरे अंदर भी वीरानी भर गई थी और मैं उदास निगाहों से दीवारों को तकने लगी थी। कभी खुद से बातें करने लगती थी और कभी बेवजह रोने लगती थी। इन सबके पीछे एक ही वजह थी और वो मेरी इज्जत का मेरे हाथ से निकल जाना था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदगी में इस चीज से भी दो चार होना पड़ेगा और मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाऊंगी कि बिना सोचे समझे फैसला कर लूंगी। इसी दौरान अम्मी को एक रिश्ता पसंद आ गया था। वो लोग हमारी बराबरी के ही लोग थे। उन्होंने शादी की बहुत जल्दी मचाई हुई थी जबकि मेरे वालिदैन कुछ वक्त लेना चाहते थे, लेकिन फिर उनकी जल्दी देखकर हामी भर ली थी और मेरे दहेज की तैयारी शुरू कर दी गई थी। मगर मुझे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया था और वो खौफ हर वक्त मुझे सताए रखा था। मेरे वालिदैन ने मुझसे मेरी रजामंदी भी पूछी थी और मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया था। वैसे भी मैं इस हालत में नहीं थी कि अपने लिए फैसला कर सकूं। 1 हफ्ते के अंदर मेरा निकाह था और मेरे वालिदैन ने, चूंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी, तो मेरी शादी धूमधाम से करने की ठानी थी और ये धूमधाम मेरी आंखों में बुरी तरह खटक रही थी। पछतावे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे और मैंने शादी का कोई भी फंक्शन दिल से एंजॉय नहीं किया था क्योंकि मेरे सर पर एक बहुत बड़ी फिक्र मंडरा रही थी। मेहंदी वाला दिन था। मैं दुल्हन बनी मायूं की जोड़ी में बैठी थी। सब लोग जा चुके थे। इसी दौरान मुझे बेपनाह घबराहट महसूस हुई थी और ये पिछले 2-3 दिन से हो रहा था। मैंने तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि मुझे फौरन तवज्जो देनी चाहिए थी। बेतहाशा चक्कर आ रहे थे और अचानक से मतली सी महसूस हुई थी। मैं भागकर वॉशरूम में गई और मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे।
जो दुआ मैं पिछले 1 महीने से अल्लाह ताला से मांग रही थी, वो अर्श से टकराकर दोबारा मेरे पास ही आ गई थी और मैं वही वॉशरूम में फर्श पर बैठती चली गई थी। बाहर अम्मी परेशान खड़ी दरवाजा बजा रही थी कि सब खैरियत तो है। चूंकि मैं अचानक से उठकर वॉशरूम में भागी थी तो वो डर गई थी। अपने गले में मौजूद आंसुओं के गूड़े को धकेलते हुए उठ खड़ी हुई थी और अम्मी को बस इतना कहा था कि कल रात को बाहर खाना खाया था, इसी वजह से शायद फूड पॉइजन हो रहा है, आप मुझे दवाई दे दे। उन्होंने मुझे घर की दवाई दे दी थी, चूंकि मैंने उनकी नजरों से बचाकर फेंक दी थी। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो बस अब ये कंफर्म करना था कि आया जो मैं सोच रही हूँ वही हकीकत है या कुछ और बिलाखिर मेरे सर पर आसमान पूरी ताकत के साथ ही आ पड़ा था। मैं उम्मीद से थी और मैं शादी के बगैर उम्मीद से थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं और हमेशा हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर लूं, इस पछतावे से निजात हासिल कर लूं जो दिन रात मुझे सोने नहीं देते थे। लेकिन फिर मुझे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल आ जाता था, जो इंतहाई मेहनत और दिल फशानी से मेरे लिए कुर्बानियां देकर खुशियां खरीद रहे थे। हाँ, मैंने बदले में उन्हें क्या दिया था सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं। अम्मी ने महसूस कर लिया था कि मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ। शादी में सिर्फ 1 दिन रह गया था और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी ताकि ताकत की दवाइयां लिखवा ले, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था और उसकी एक ही वजह थी कि अगर मेरे वालिदैन को हकीकत पता चल जाती तो उनके दिल पर क्या गुजरती। चनाचा मैं नहीं मानी थी और मेरी रुखसती का दिन आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने होने वाले शौहर को धोखे में नहीं रखूंगी और उसे सब कुछ सच बता दूंगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो मेरी किस्मत और मेरा नसीब होगा। अगर मेरे नसीब में जिल्लत और रुसवाई पूरी दुनिया के सामने होना लिखती गई होगी तो वही होगा। मैंने नताइज अल्लाह पर छोड़ दिए थे और अपने निकाह का इंतजार करने लगी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी अपने दुल्हा का इंतजार कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किसी तो काबू में नहीं आ रहा था। घबराहट में इजाफा हो रहा था। मैंने बेख्तियार घूंघट हटा लिया था और गहरा सांस दिया था। किसी तरह दरवाजे पर दस्तक हुई थी और मैं सीधी हो बैठी थी। घूंघट भी गिरा दिया था। घर आने वाले को देखकर मेरे दिल में सुकून हो रहा था। ये शख्स शक्ल से तो अच्छा खासा मैच्योर लग रहा था और मुझे थोड़ी थोड़ी उम्मीद थी कि ये शख्स मेरी बात तहम्मुल से सुनेगा। मेरे शौहर मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे हाथों में कंगन पहनाए थे। मैंने अपने घूंघट हटा दिया था और फिर उनके कदमों में गिर गई थी। वो इस अचानक अवतार पर घबरा कर पीछे हटे थे। मैंने उनके पांव पकड़ लिए थे और फूट फूट कर रो पड़ी थी। उन्होंने मुझे दोबारा से सहारा देकर पलंग पर बिठाया था और फिर मेरे खूब रोने के बाद मुझसे पूछा था कि आखिर बात क्या है। मैंने रोते हुए हिचकियों के दरमियान सारी बात बता दी थी और आखिर में ये कहा था कि अब आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो आप मुझे तलाक दे दीजिए। अगर आप इस हकीकत के साथ मेरे साथ रहना चाहते हैं तो वो भी मुझे मंजूर है। अब मैं खामोशी से उनके फैसले की मुंतज़िर थी और काफी देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं न सिर्फ इस बच्चे को अपना नाम दूंगा बल्कि इसे सीने से लगा कर रखूंगा और इसे एक बाप की तरह ही मोहब्बत करूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। लिहाजा अब तुम भी पिछली बातों को भुला दो और हम मोहब्बत से अपना घर बनाएंगे और इस औलाद को भी मोहब्बत से ही पालेंगे और इसे कभी भी हकीर नहीं समझेंगे। मैं इसे अपनाऊंगा, इसे अपना नाम दूंगा और इसे हकीकी बाप की मोहब्बत भी दूंगा। मेरी दूर तक में सुकून उतर गया था और मैं पूरी रात उनकी शुक्र गुजार रही थी और उनका शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी। उन्होंने मेरी मुश्किल चंद मिनटों में आसान कर दी थी और ये उनका एहसान था जो मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकती थी। मैं उनके इस एहसान पर तभी जा रही थी। उन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया था। अल्लाह ने मेरी शादी के पूरे 9 महीने बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी अता की थी और मेरी बेटी में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी,
वो थी उन दोनों के होंठ के पास पेन, जो अच्छा खासा बड़ा था और सामने वाले की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता था। उन दोनों की इस तरह मिलती खुसूसियत पर मुझे इत्मीनान हो गया था कि वाकई उन्होंने मेरी औलाद को अपने नाम देने का इरादा किया था। तो अल्लाह ताला ने भी इसके अंदर उनकी मुशाहबत पैदा करती थी। वो उसका बहुत ख्याल रखते थे, उससे बहुत मोहब्बत करते थे और कभी भी मुझे एहसास नहीं होने दिया था कि वो मेरी बेटी नहीं है, बल्कि वो उसे हमेशा हमारी बेटी कहकर पुकारते थे। मैं इस बात के लिए हमेशा अल्लाह ताला के बाद उनकी शुक्रगुजार रहती थी कि आज की दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते थे जो इतने बेगर्ज होकर किसी और की औलाद को अपने सीने से लगा दे। मैं उन दोनों को देख देख कर जीती थी। वो दोनों ही अब मेरी पुकानात थे, मेरी जिंदगी थी, मेरी दुनिया उन्हीं के गिर्द घूमती थी। लेकिन मैं बेखबर थी कि मेरी ये दुनिया जल्द जड़ने वाली है और शायद इसे मेरी ही नजर खा गई थी। मेरी नजर मेरी दुनिया को लग गई थी और पल में मेरे हालात बदल गए थे और बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चलने लगे थे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी एक बार फिर बदल कर आ जाएगी और मुझे अपनी जिंदगी में इस बात का भी सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं बुरी तरह से फंस गई थी और कहीं से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने शौहर को कह दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मैके जा रही हूँ और वही रहूंगी, चनाचा मुझे तंग न किया जाए। चूंकि जो हरकत उन्होंने की थी वो नाकाबिले माफी है, जबकि वो मुझे बारहा कह चुके थे कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं अपने दिमाग से ये खन्नास निकाल दूं, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जब मैंने अपनी बच्ची की चीख सुनकर कमरे की जानिब दौड़ लगाई थी तो उनकी पुष्ट कमरे के दरवाजे की तरफ थी और बच्ची पलंग पर लेटी हुई थी और वो उस पर झुककर न जाने क्या कर रहे थे। मेरे दिल में भी इख्तियार बाल उठा था और फिर हमारे दरमियान हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर ये आपकी सगी बेटी होती तो तब भी आप उसके साथ यही सलूक करते। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। उन्होंने हमारी शादीशुदा जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उनका हाथ हवा में ही बुलंद रह गया था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने होंठ बीच कर हाथ पीछे कर लिया था और फिर मुझे मैके जाने की इजाजत दे दी थी और बिल्कुल खामोश हो गए थे। और आखिरी बात जो कही थी वो सिर्फ इतनी कही थी कि मैं तुमको अपनी सफाइयां दे देकर थक चुका हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैंने इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। काश कि वो इतनी समझदार होती तो वो तुम्हें खुद ही बता देती कि पापा ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो इसका जख्म साफ कर रहा था। अब तुम्हें जो समझना है वो तुम समझती रहो, जबकि ये आज भी मेरी बेटी है और मैं इससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम करती हो। लेकिन मुझे उनकी किसी भी बात का यकीन नहीं आ रहा था। यकीन भी कैसे आता, वो उनकी सगी बेटी जो न थी, उनकी सौतेली बेटी थी और सारे रास्ते जो मुझे वसवसे और ख्यालात आ रहे थे वो एक माँ को सिग्नल था। मैं बतौर माँ बिल्कुल फेल हो गई थी और अपने बच्चे को एक दरिंदे के हवाले करके मार्केट में निकल पड़ी थी। मैं अपने मैके आ गई थी और वही रह रही थी। मुझे पूरा एक हफ्ता हो गया था और मेरी बेटी अपने बाबा को बेहद याद कर रही थी। उस मासूम को तो कुछ भी नहीं पता था। वो बहुत रो रही थी, जबकि अम्मी भी परेशान हो गई थी कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए रहने तो कभी भी नहीं आई थी। लेकिन मेरा वहां जाने का दिल नहीं चाह रहा था। अभी मैं वहां जाने या ना जाने की कश्मकश में थी कि मेरे पड़ोसी का मुझे फोन आ गया था। उसने जो कुछ कहा था उसके अगले ही लम्हे मैं अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी थी। मेरे शौहर घर में गिर गए थे। जैसे ही मैं घर आई थी वो बिल्कुल सही सलामत सोफे के दरमियान बैठे मुस्कुरा रहे थे, जबकि मुझे बेख्तियार उन पर ढेरों गुस्सा आया था। मुझे उनसे इस कदर घटिया हरकत की तवक्को नहीं थी और ये मैंने उनके मुंह पर भी बोल दिया था। और उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया था और मैंने उनके हाथ झटक दिया था और उसके बाद उन्होंने जो कुछ मुझे बताया था उसे सुनकर मैं ज़ारों कतार रो पड़ी थी। उन्होंने मुझ पर जो इंकिशाफ किया था वो किसी कयामत से कम न था। उन्होंने मुझे बताया था कि जोया यानी कि मेरी बेटी उनकी भी सगी बेटी ही है
और जब मैंने उनसे बात पुरुष की थी कि वो उनकी सगी बेटी कैसे हुई, तो उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई थी वो नाकाबिले यकीन थी। उन्होंने कहा था कि वो रॉन्ग नंबर में ही था जो तुम्हें तंग करता था, जिसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। मुझे गलत दोस्तों की सोहबत ने बिगाड़ दिया था और मैंने तुम्हारी इज्जत को तार-तार कर दिया था। लेकिन यकीन जानो, उसके बाद मैं एक दिन भी सुकून से नहीं सो सका था। मैं पछतावे की आग में चल रहा था और मैं कफारा अदा करना चाहता था कि मैंने तुम्हारे जैसी मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया था। चनाचे मैंने तुम्हारा घर तलाश किया था और वहां अपने वालिदैन को बेपनाह मिन्नतों के बाद रिश्ता लेने के लिए भेजा था। चूंकि मेरी नीयत साफ थी, वे आजाबाद पंक्ति चली गई थी और मेरी तुमसे शादी हो गई थी। और शादी के बाद तुमने जिस तरह मुझे धोखे में ना रखा, हर हकीकत से आगाह किया था, उसने मुझे तुम्हारा अलविदा कर दिया था। इसीलिए मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी गम नहीं दूंगा और हमेशा तुमसे बेहतरीन सलूक करूंगा और हमारी औलाद को बेहतरीन जिंदगी फराहम करूंगा। लेकिन तुम एक माँ थी और तुम्हारे नजदीक में 113 बाप था, इसीलिए तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन तुम यकीन जानो, मैं सिर्फ उस पर चुप कर उसकी कमर में लगा जख्म रुई से साफ कर रहा था और कुछ भी नहीं था। लेकिन शैतान ने तुम्हें कुछ और ही दिखाया था जो तुम देखना चाहती थी। ये जो वसवसे तुम्हारे दिल में पल रहे थे, अपनी बात मुकम्मल करके वो खामोश हो गए थे और मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि उन्होंने मुझसे ये हकीकत क्यों छुपाई थी। तो उन्होंने मेरे आगे हाथ छोड़ दिए थे और मेरे कदमों में गिर गए थे और कहा था मुझे तुमसे इस बात की माफी मांगनी थी और मैंने अपने तौर पर कफारा अदा करने की पूरी कोशिश की है। अब मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ कि इन 5 सालों में मैं अपने एक फेल का कफारा अदा कर पाया हूँ कि नहीं। वो हाथ जोड़े, नजरें झुकाए, मेरा जवाब सुनने के ख्वाहिशमंद थे। मैं चंद लम्हे खामोश रही थी और फिर मैंने उनके जुए हाथ खो दिए थे और उनके सीने में अपना मुंह छुपा लिया था। मैं उनसे बेहद मोहब्बत करती थी और मैंने उनकी ये खता माफ करती थी कि उन्होंने अपनी तरफ से 5 सालों में पूरा कफारा अदा कर दिया था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। हमारी बेटी हम दोनों को ये मुस्कुराता देखकर भाग कर हमारे पास आई थी और हम दोनों की गोद में चढ़कर मुस्कुरा दी थी।